स्पेस। नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रनयुद्ध। रनयुद्ध में आज बात करेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली की, और खास तौर पर बात यहाँ पर गाबा पिच की भी करेंगे, जहां पर दक्षिण अफ्रीका 2 दिन में टेस्ट मैच हार गया। वहीं भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 5वें दिन टेस्ट मैच जीता, और इन दोनों जीत और हार के बीच में जो बड़ा फर्क आया वो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली में, जहां पर दक्षिण अफ्रीका के बहुत ज्यादा जो चांसेस थे फाइनल में पहुंचने के, उसको थोड़ा सा झटका लगा। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो इस जीत के साथ उनके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें थोड़ा सा और बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अपने अपने मैदानों पर अपनी ताकत के हिसाब से अगर पिच तैयार करके आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतते हैं, तो उसके क्या मायने हैं। और वहीं इंग्लैंड जो एक तरफ पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही है, वो क्लीन स्वीप के बिल्कुल कगार पे खड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो शायद मेरे लिए टेस्ट चैंपियनशिप के रिजल्ट के लिहाज से देखे तो एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। हालांकि इंग्लैंड के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है फाइनल में पहुंचने के, लेकिन 3 अलग अलग टेस्ट मैचों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में टेस्ट मैच 5 दिन में खत्म होता है, पाकिस्तान में भी लगभग ऐसे ही नजर आता है, लेकिन गाबा ब्रिस्बेन में 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। 34 विकेटें गिरती हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की पिच गाबा में दी गई होगी। सबसे पहले बात गाबा की पिच की करना शुरू कर लेते हैं। राजकुमार सर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, विराट के कोच। राजकुमार सर, अगर यही पिच हिंदुस्तान में कहीं दी जाती तो अब तक इतना हो हल्ला मचता सोशल मीडिया पे कि पूछे मत। लेकिन 2 दिन में अगर गाबा में टेस्ट मैच हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जीत की खुशियां मना रहा है, दक्षिण अफ्रीका हार के सदमे में डूबा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आईसीसी आंख बंद करके बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि आप अपने होम ग्राउंड पर ऐसे विकेट बनाएं और जो आपको सूट करती है, और आप 2 दिन में टेस्ट मैच जीत जाएं। तो अगर ऐसा भारत में होता है कि कभी कोई टर्नर भारत ने दिया हो, तो हमेशा से इतना ज्यादा शोर मचता है। बाहर के जर्नलिस्ट और मीडिया तो क्रिटिसाइज करते ही हैं, हमारे अपने लोग भी काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हम इस तरह के विकेट बनाकर टेस्ट मैच जीत रहे हैं। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है तो कोई ह्यू एंड क्राई नहीं होता, और कोई उसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ना ही आईसीसी इंटरवीन करती है। तो ये एक दोहरे मापदंड है, मेरा मानना है कि भारत में आप टर्नर पे खेलना है तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाते हैं तो हमें एक एक इंच बड़ी घास में खेलना पड़ता है। वो ये थोड़ा सा चेंज हुआ था जब पिछले दिनों भारत के पास भी शानदार अटैकिंग गेंदबाज थे, तब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में थोड़ी उन लोगों को घबराहट होती थी कि वो ग्रास वाले विकेट देने में। बट अदरवाइज आप देखिए, वो हर कंट्री अपने फेवर की विकेट बनाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना, राजकुमार सर, ये कहाँ तक तर्कसंगत आप मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैटिंग ही नहीं आती होगी किसी को। इसका मतलब साफ है कि अगर 34 विकेट 2 दिन में गिर रहे हैं तो फिर सीधा सा संकेत ये है कि पिच मेरिट के हिसाब से नहीं थी, और आईसीसी को इस पे बात करनी चाहिए, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फिर आप बिल्कुल ही अलग वेन्यू चुनना शुरू करें जहाँ पे आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे। नहीं तो फिर ये, जब आप इस तरह के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे और अपने मैदान पे खेल लोगे तो उसमें पूरा फायदा उठाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन वो कोई मुझे लग रहा है चूक नहीं चाहते थे, कोई मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए इस तरह के ट्रैक पर उन्होंने टेस्ट मैच खेला। बिल्कुल राजीव, वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो यहाँ पे जरूरत है आईसीसी का इंटरवीन करने की। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा होगा तो शायद न्यूट्रल वेन्यूज पे आईसीसी सोचेगी टेस्ट चैंपियनशिप खिलाना, जो कि मुझे लगता है कि एक स्टेज के बाद ठीक भी है, कि जहां पर आप बिल्कुल ही अपने फेवर की विकेट ना बनाकर टेस्ट मैच जीतकर आप फाइनल में पहुंच जाएं। तो मुझे लगता है कि शायद ये मैच, इस मैच की भी शायद आईसीसी इस पे एक्शन ले, और लेना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि 2 दिन में टेस्ट मैच अगर खत्म हो रहा है तो अनसे या अनप्लेबल थी मैं कहूंगा।
और आईसीसी को हम्म। जरूर इसमें इंटरवीन करके देखना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। चलिए, मुझे लग रहा है रितेंद्र सिंह थोड़ी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, ऑस्ट्रेलिया 2 दिन में टेस्ट मैच जीत जाता है, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं आती अभी होता है, तो उस पर आगे रविंदर के भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक तरफ राजकुमार सर, क्रिकेट पाकिस्तान में भी हो रही है, जहां पर इंग्लैंड पाकिस्तान में जाकर उनकी ताकत को कमजोरी बना के टेस्ट मैचेस जीत रहा है। पाकिस्तान को के खिलाफ इंग्लैंड की जीत को फिर तो ज्यादा श्रेय देना चाहिए बनस्बत इसके कि ऑस्ट्रेलिया एक सीमर फ्रेंडली पिच बनाए और वहां पे टेस्ट मैचेस जीते। डेफिनेटली पूरा क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को कि जिस तरह की उन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेली है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना और इतने बड़े मार्जिन से और इतने कन्विंसिंगली, राजीव, ये दर्शाता है कि बहुत शानदार हम्म। उन्होंने क्रिकेट खेली है। और बिल्कुल भी यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया से उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने लिए फेवरेबल विकेट बनाकर ये टेस्ट मैच जीता। तो पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं इंग्लैंड को कि जिस तरह उन लोगों ने अब जिस आक्रामक क्रिकेट खेलनी शुरू की है इवन टेस्ट मैचेस में, और उसका उनको फायदा मिल रहा है। और यहाँ तक कि एशियन विकेट्स पर, जहां पर कि माना जाता था कि एशियन विकेट, सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन टीम्स बहुत अच्छा नहीं करती हैं, और पाकिस्तान एक फॉर्मिडेबल टीम मानी जाती थी, और उसको एक कन्विंसिंगली हराना एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं कहूंगा इंग्लैंड को जाता है। बिल्कुल। और अफ्रीका के हारने से पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल सा आ गया है। एक समय भारतीय टीम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच शुरू हुआ तो चौथे नंबर पे थी, लेकिन जैसे ही अफ्रीका टेस्ट मैच हारा, भारतीय टीम को जंप मिला और वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। यानी कि अब 5 जो टेस्ट मैचेस भारत के लिए बचे हैं, उनमें से 4 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे, या 3 एक टेस्ट मैच जीत के और बाकी ड्रॉ करके भी आप फाइनल में पहुंच सकते हैं। राजकुमार सर, क्या अफ्रीका की हार ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और आपको लग रहा है रोशनी और नजर आने लगी है फाइनल में पहुंचने के लिए? देखिए राजीव, मुझे पहले भी लगता था कि शायद भारत क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में मुझे पूरी आशा थी कि भारत दोनों टेस्ट मैच जीतेगा। आने वाली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जरूर एक टफ सीरीज होने वाली है, और वहां पर कठिन परीक्षा होगी ऑस्ट्रेलिया की। अगर जैसे वो 2 दिन में यहाँ वहां पर टेस्ट जीते हैं, अगर भारत ने हम्म। अपनी तरह की विकेट बनाई तो भारत भी 2 दिन में मैच खत्म कर सकता है। और तब उन्हें पता लगेगा कि कैसा वो ऐसा होता है कि जब आप अपने लिए विकेट बनाते हैं। और आपने ठीक कहा कि साउथ अफ्रीका की हार के बाद जरूर भारत के और चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि एक समय लग रहा था कि भारत शायद पिछड़ ना जाए इस टेस्ट सीरीज में। लेकिन साउथ अफ्रीका की हार ने भारत को अब दोबारा कंटेक्शन में ला दिया है, दूसरे स्थान पर हैं हम। और हमें 5 में से 4 मैच जीतने हैं, जहां तक मेरा मानना है। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ राजीव कि 5 में से 4 जी जीतने हैं जी भारत को। बिल्कुल। पांच जी। पांच में से तो 4 जीतने हैं हमें जी। और मुझे लगता है कि भारत कैपेबल है ऐसा करने के, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि ऐसा होगा, और भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, राजकुमार सर आपने भी देखा, 2 दिन में मैच उन्होंने जीत लिया है। कितना कॉन्फिडेंट हाई होगा, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा जब वो भारत आएंगे और भारत बांग्लादेश के खिलाफ जीत कर पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक सीरीज में, जो साल की पहली सीरीज होगी। कैसे आप देखते हैं, 2 अलग अलग कंडीशन से टीमें पहुंचेंगी, और भारत को खास तौर से क्या आपको लग रहा है बिना किसी शर्म, बिना किसी वो लिहाज के टर्निंग ट्रैक्स बनाने चाहिए चारों टेस्ट मैच के लिए? डेफिनेटली राजीव, उसमें कोई बुराई नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आएगा। माइंड यू, उन्हें पूरा पता होगा हम्म। कि भारत टर्नर्स बनाएगा, और बनाने भी चाहिए क्योंकि वो भारत की स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा सबक मिलेगा ऑस्ट्रेलियन टीम को। लेकिन वो मुझे लगता है कि काफी प्रिपेयर्ड आएंगे, और अब भी आईपीएल में खेलने के बाद उनके प्लेयर्स को काफी आइडिया हो गया भारतीय विकेट्स पर खेलने का। और हम्म। काफी अच्छा, मैं कहूंगा कि काफी आइडिया है, और प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। और स्पिनर्स भी उनके पास, अगर नेथन लायन और 2-3 अच्छे और स्पिनर हैं, तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हम हल्के में आंक सकते हैं, लेकिन भारत को भारत में हराना काफी मुश्किल होता है, और हमारे जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो उन पर जरूर भारी पड़ेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि भारत अपने लिहाज से विकेट बनाएगा, जो कि उसको बनानी भी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से राजकुमार सर लाइसेंस भी दे दिया आपको कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं और आईसीसी ने चुप्पी साधी हुई है, उनके क्रिकेट एक्सपर्ट सब कुछ नहीं बोल रहे हैं,
तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी प्रिपेयर रहना चाहिए इस तरह के टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली बात जो हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल टेस्ट हम्म। योर ओन मेडिसिन जैसा आप साउथ अफ्रीका के साथ कर रहे हैं ऐसी विकेट बनाकर। तो अगर कोई गुरेज नहीं है भारत को भी, अगर आप यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं, और वो एक दोनों के लिए बराबर है। स्पिन अगर हमारी स्ट्रेंथ है, आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, आपने अपने लिए वहां पर ऐसी विकेट बनाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इसमें किसी को भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना ही आईसीसी को परेशान होना चाहिए कि भारत अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाता है और उसपे वो सीरीज जीतकर फाइनल में पहुंचता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी देश अपने हम्म। फायदे के लिए इस तरह की विकेट्स बनाते हैं, और वो उनका हक है। क्योंकि जब अगर न्यूट्रल क्यूरेटर्स नहीं है या न्यूट्रल वेन्यूज पे आप नहीं खेल रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि जो होस्ट है वो एडवांटेज लेना चाहेगा। और कहीं भी आईसीसी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि इस तरह की विकेट नहीं होगी, या जो मैच रेफरी होगा वो मना कर सकता है, या अनलेस एंड अनटिल इट इज अनप्लेबल। अनप्लेबल वो होता है कि जहां पर कोई वो डेंजरस वर्ड है, दैट इज अ डेंजरस विकेट नहीं होना चाहिए, जहां पर हम्म। बैट्समैन को चोट लगने का डर हो। तो जब तक ऐसा नहीं है तब तक मुझे लगता है कि आईसीसी कोई भी इंटरवीन नहीं करेगी, और भारत स्पिन फ्रेंडली विकेट बना सकता है, और भारत के पास शानदार स्पिनर्स हैं। राजकुमार, रोहित शर्मा अब क्योंकि नहीं जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए, ये खबर आ चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं प्रिपरेशन किस तरह से वो करेंगे? अब डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वो टेस्ट मैच खेल पाएंगे? आपने क्या बताया कि वो नहीं जा रहे हैं बांग्लादेश? दूसरे टेस्ट मैच के लिए नहीं अवेलेबल है। नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अच्छा होता अगर रोहित वहां पर होते और वो कप्तानी करते, और उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाती, क्योंकि अगर आप देखें राजीव की बांग्लादेश और भारतीय विकेटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट हम्म। सेम टाइप की विकेट होती हैं, तो एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है रोहित के लिए, और कहीं ना कहीं अपनी टीम को कंट्रोल भी करने में उन्हें कामयाबी मिलती। ये फर्स्ट वाले। राजकुमार, क्योंकि अगर हम पिछले बार की टेस्ट चैंपियनशिप को याद करें, आर अश्विन टॉप विकेट टेकर थे, अजिंक्य रहाणे सबसे ज्यादा ये रन बनाए फर्स्ट थे वाला। टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा है, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे अब टीम के साथ नहीं है और अश्विन आउट ऑफ फॉर्म है। और जो हम्म। बचे हुए 5 टेस्ट मैच हैं उनमें से 4 अगर आपको जीतने हैं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको चाहिए। बॉलिंग को लेकर अभी भी आपको टेंशन है थोड़ी, क्योंकि ना शमी है ना जसप्रीत बुमराह है, अश्विन का फॉर्म सवालों के घेरे में। और आपको 5 में से 4 मैच जीतने ही जीतने हैं हर हाल में। राजीव बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा अश्विन की गेंदबाजी को लेकर थोड़ी सी चिंता हुई है, क्योंकि मेरा मानना था कि टेस्ट क्रिकेट में अश्विन हमारे नंबर वन गेंदबाज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है बांग्लादेश में। तो ही हैव टू कम बैक, उनको फाइट बैक करके दोबारा अपनी फॉर्म को पकड़ना होगा, अगर भारत को अच्छा करना है, और क्योंकि हमारे पास बुमराह और शमी की फिटनेस भी डाउटफुल है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर चिंता का विषय है कि भारत 30 विकेट, मतलब हर मैच में 20 विकेट कैसे निकालेगा। क्योंकि अगर आप देखें वहां पर हमारे पास अक्षर है, और कुलदीप यादव ने एक अच्छा प्रॉमिस दिखाया है। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि कुलदीप यादव का कमबैक बहुत शानदार रहा है, और उनसे बहुत आशाएं हैं कि आने वाले समय में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और भारत जो कि हमेशा 20 विकेट की तलाश में होता है, तो उसमें कुलदीप यादव एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। चलिए, तो अब रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अफ्रीका की हार, ऑस्ट्रेलिया की जीत और भारत के दावे पर कर लेते हैं। भारत का दावा और मजबूत हो गया है अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। 5 में से 4 मैच जीतने हैं, जिनमें से एक टेस्ट मैच अभी बांग्लादेश के खिलाफ बाकी है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ एक आपके पास और मौका है अंक हासिल करने का। उसके बाद घरेलू सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करते हैं वहां पे मैचेस काफी जबरदस्त होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर भी खेलती है तो बहुत फाइट देती है प्रतिद्वंदियों को। लेकिन जी हाँ, अगर हम आर्सेनल की बात करें, हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो अपना लोहा मनवा सकते हैं। और जो हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं, जो बांग्लादेश टूर से आपके पास आए हैं, शुभमन गिल की बल्लेबाजी, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, सिराज की बॉलिंग,
कुलदीप यादव ने अपनी फॉर्म को पकड़ा है, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भारत में जब आप सीरीज खेलते हैं या आप एशियन कंडीशंस में खेलते हैं, यू नीड टू हैव गुड स्पिनर्स इन योर लाइन अप। तो हमारे पास अब ऐसे स्पिनर्स हैं जो वेनम के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, और वो वेनम अब नजर आ रहा है, तो अच्छे संकेत हैं। क्योंकि जहां पे विकेट्स ड्राई होंगी, बॉल घूमता है तीसरे चौथे दिन, अगर आपके पास स्पिनर अच्छा नहीं होता है तो आपकी वो साइड डिप्लीटेड होती है। लेकिन हमारे पास अब शानदार बकमाल 3 स्पिनर्स हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं। उनको आप रोटेट करके खिला सकते हैं, आप एक स्पिनर को कम भी कर सकते हैं अगर आपको एक एडिड सीमर खिलाना है। तो आर्सेनल बहुत जबरदस्त है। अब जरूरत है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, एंड आई एम श्योर इंडिया विल डू वेल। तो अंदर एक रिएक्शन आपका गाबा टेस्ट मैच में भी चाहिए। 2 दिन में टेस्ट मैच हार गई दक्षिण अफ्रीका, हालांकि इसका फायदा भारत को हुआ, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 2 दिन में अगर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रही है तो फिर पिच को क्रिटिसाइज करना बनता भी है। और हालांकि आईसीसी ने चुप्पी साधी हुई है अभी तक। ये टेस्ट मैच अगर भारत में 2 दिन में खत्म होता है तो इतना हल्ला मचता है कि पूछे मत। कैसे आप देखते हैं जब कोई टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाए, 34 विकेट गिर जाए 2 दिन में? विकेट, क्योंकि 2 दिन में ऐसा तो है नहीं है कि टीमों की बल्लेबाजी खराब हो जाती है, या जो बॉलर्स है वो बहुत ताबड़तोड़ हो जाते हैं कि अनप्लेबल ही हो जाते हम्म। हैं। विकेट अपना रोल प्ले करता है। हमने अक्सर कई मैच देखे हैं, अगर हम एशियन कंडीशंस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पे मैचेस खत्म होते हैं बहुत जल्दी। तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर आप विकेट की ज्यादा मदद से ही कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है एज अ बॉलर वो आप जज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ग्रीन टॉप पे अगर आप नॉर्मल पिचिंग करेंगे, नॉर्मल बॉलर भी वहां पे बॉल हिलाएगा, कांटा बदल सकता है, लेकिन आपकी जो महारत पता चलती है अगर आप सटीक विकेट पे बॉल का कांटा बदलवाते हैं, बॉल को स्विंग करवाते हैं, आई थिंक दैट इज योर क्लास। लेकिन जी हाँ, आपने सही कहा, जब भारत में हम खेलते हैं या भारत में 2 दिन में मैच खत्म होता है तो बहुत बात होती है, स्पिन हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन जब हम बाहर ऐसा सुनते हैं तो ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं भी खेलें, टेस्ट क्रिकेट हैज टू गो टिल 4th डे 5th डे, जहां पे आपका रियल टेस्ट हो। 2 days मैच गेटिंग ओवर, डेफिनेटली विकेट हैज टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। रितंदर, बॉलिंग को लेकर थोड़ा टेंशन है क्योंकि जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, अजिंक्य रहाणे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, अश्विन ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी। इस बार दोनों ही लगभग भारतीय टीम के फर्स्ट चॉइस तो नहीं, अजिंक्य रहाणे टीम से ही बाहर है और अश्विन लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्योंकि 5 में से 4 मैच जीतने और गेंदबाज ही मैच जिताते हैं, आपको आपको 20 विकेट लेने ही पड़ेंगे। कैसे आप देखते हैं अभी जो हालात हैं भारतीय गेंदबाजी के? मोहम्मद शमी टीम के साथ नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं, जो गेंदबाज है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलना बाकी है अभी। बिल्कुल राजीव, देखिए ऐसे टेस्ट है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करें और बोलें कि हम स्ट्रांग हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को पस्त कर देंगे, वैसा सिर्फ बातों में होता है। आपको पोटेंशियल तो ग्राउंड में दिखाना होगा। जब वो 22 यार्ड के पटरे पे आप जाएंगे तो आप कैसा आप परफॉर्म करते हैं। तो बॉलिंग, आपने सही कहा, हमारे अगर एक्सपीरियंस बॉलर्स की बात करें, बुमराह की, शमी की, वो आपके पास नहीं है। लेकिन राजीव यही मौका होता है। चलिए राजकुमार सर, एक अच्छी बात जो बांग्लादेश दौरे पे नजर आई कि भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने के बाद पूरी टीम होटल पहुंच गई, आराम किया, लेकिन विराट कोहली नेट्स पे गए। उन्होंने लगभग 1 घंटे बल्लेबाजी की, और विराट का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है अगर आप 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं तो। राजीव, नहीं, अच्छी फॉर्म में है वो, अच्छी फिटनेस कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी बात हुई है उनसे, काफी खुश हैं वो, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, और रिलैक्स हैं काफी। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आने वाली सीरीज, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, वहां पर विराट की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहां पर एक अच्छा ऐसे टेस्ट होता है, मैं कहूँगा। और ऑस्ट्रेलिया को हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, और ऑस्ट्रेलिया अच्छे से प्रिपेयर करके भारत आता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक कठिन सीरीज है भारत के खिलाफ।
तो वहां पर विराट कोहली का फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह की हम्म। फॉर्म उन्होंने अभी दिखाई है एशिया कप में या वर्ल्ड कप में, तो मेरा मानना है कि वो अगर इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे तो वो बहुत हैंडी होंगे भारतीय टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, जो कि बहुत जरूरी भी होगा भारतीय टीम के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि आपने बताया कि आपकी बात हुई है, क्या कुछ वो बैटिंग पे काम करना चाहते हैं अलग से, जो पूरी टीम होटल में चली गई और वो नेट्स पे रहे, क्या कुछ उन्होंने काम किया? क्योंकि एक तो स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जो बैकफुट पे लगातार वो आउट हो रहे हैं, उस पे कुछ काम किया, आपसे कुछ टिप्स लिया, क्या कुछ एक्चुअल पूरा मुद्दा था? देखिए राजीव, वो कई बार इस तरह आउट हो चुके हैं, वो मतलब बैकफुट पे वो लाइन मिस करते हैं और एलबी हुए हैं, वो ऐसा कई बार हुआ है हम्म। टेस्ट क्रिकेट में। तो उसी को वो क्योर करना चाहते हैं और भली भांति जानते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। तो उसी के मद्देनजर मेहनत करते हुए नजर आए वो। और अच्छी बात है कि जब उनके जैसा एक सीनियर खिलाड़ी होटल में ना बैठकर प्रैक्टिस करे, अपना गेम इम्प्रूव करने की चाह रखे, हम्म। तो ये दर्शाता है कि वो कितना वो फोकस्ड हैं, वो आने वाले समय के लिए, आने वाली सीरीज के लिए, और एक इंस्पिरेशन मैं कहूंगा है वो बाकी यंगस्टर्स के लिए, कि उन्हें भी देखना चाहिए कि किस तरह एक सीनियर खिलाड़ी अगर जूझ रहा है वहां नेट पर जाकर, मेहनत कर रहा है और हम्म। प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे इंस्पायर होना चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी भी इंडियन प्लेयर्स को और मेहनत करनी चाहिए आने वाली कठिन सीरीज के लिए। ऋषभ पंत का कितना वाइटल रोल देख रहे हैं राजकुमार सर टेस्ट क्रिकेट में, बाकी बचे हुए जो 5 टेस्ट मैच हैं? क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, वो संकेत तो साफ था कि वो जिस नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं वो बहुत डोमिनेटिंग बैटिंग करके मैच बदल सकते हैं। ये सकते हैं, हर मैच में कर देंगे, ये बदल पाएंगे क्या? देखिए राजीव, उनका यही अंदाज है। हम कितने सालों से हम यही डिस्कशन करते आ रहे हैं इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर कि ऋषभ पंत हम्म। क्या अपना स्टाइल चेंज करेंगे, या उनको कहना चाहिए वो किस तरह वो बल्लेबाजी नहीं करें, थोड़े और जिम्मेदाराना शॉट खेलें। लेकिन देखिए, वो ऐसा ही प्लेयर है। जब वो खेलते हैं, अपने दम पर मैच जिताते हैं, तो सभी बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं, मैच विनर बोलते हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर बोलते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो जाते ही वही स्ट्रोक वो मारते हैं और बाउंड्री लाइन के अगर 2 फुट अंदर वो कैच हो जाए, तो उनको रिस्पॉन्सिबल भी कहा जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और बड़े खराब शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। तो देखिए, जो स्ट्रोक प्लेयर है, उसके साथ आपको ये चांसेस लेने पड़ेंगे कि आप या तो उनको बोलिए कि आप मतलब अपना नेचुरल गेम खेलें, या फिर आप उनको कहिए कि और आप जिम्मेदारी लेकर संभल कर खेलें। तो संभल कर खेलना मुझे नहीं लगता कि उनका खेल है। तो आपको ये चांस तो लेना पड़ेगा ऋषभ पंत के साथ। लेकिन ऋषभ के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि वो एक मैच्योर खिलाड़ी हो गए हैं, एक सीनियर खिलाड़ी हो गए जी। हैं टीम में। तो वो और ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लें। रिस्क लेकर तो वो खेलते हैं, वो खेलते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो थोड़ा सा और कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, तो ये उनकी बल्लेबाजी और भारतीय टीम के लिए बेहतर होगा। पुजारा के फॉर्म में रहना कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं राजकुमार सर? जिस तरह की बैटिंग खासतौर से उन्होंने सेकंड इनिंग्स में की। देखिए राजीव, पुजारा हमेशा ही बैकबोन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत की। और राहुल द्रविड़ के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि 3 नंबर पर वो एक शानदार बल्लेबाज हैं, जो एक एंड संभाल कर रखते हैं कि आप दूसरे एंड से स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, या निश्चिंत होकर खेल सकते हैं कि एक एंड हमारा सेफ है। और वही उनका रोल मैं आगे आने वाली सीरीज में भी देख रहा हूँ। लेकिन सेकेंड इनिंग में जैसी जरूरत पड़ी भारत को, तो उन्होंने एक बड़ी अटैकिंग बल्लेबाजी की। तो देखकर अच्छा लगा कि वो एक अच्छे टीम मैन हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिस भी तरह भारतीय टीम को जरूरत हो। और यही एक अच्छी निशानी होती है एक बड़ी टीम की, जहां पर सब प्लेयर फ्लेक्सिबल हों कि जो जो भी परिस्थिति होगी, उस हिसाब से हम बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ संकेत मिल रहे हैं इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक तो पिच को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, जिस तरह से गामा में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, वहीं इंग्लैंड जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार हरा रही है, उसको लेके भी बहुत ज्यादा खबरें गर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि दक्षिण अफ्रीका के हारने के बाद भारतीय टीम की आशाएं बहुत बढ़ गई हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। बस जरूरी है कि 5 में से 4 मैच आप जीतें और उसके बाद फाइनल का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।